हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज सैयद। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए आज के टॉक शॉक में हम सबसे डिफरेंट मौजू के ऊपर बात करेंगे और वो मौजू है क्रिकेट। और मेरे मेहमान हैं लाहौर कलंदर्स के सरबरा CEO राना आतिफ। राना आतिफ से बातचीत करते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम बातचीत का आगाज़ करें, एक एडमिशन, एक जिसे कहते हैं ना एतराफ़ मुझे बयान करने दें कि क्रिकेट के बारे में मेरी इतनी मेरी आशनाई नहीं है। और अगर मैं कोई गलत सवाल करूं तो मुझे माफ़ कीजिएगा। आतिफ भाई, आप खैरियत से? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। आतिफ भाई, आपको बुलाने का काफ़ी अरसे से हम चल रहे थे, वो नहीं हो पाया। मेरा मकसद था कि एक तो मेरी भी अंडरस्टैंडिंग आए, लेकिन जो बुनियादी वजह थी जब मेरा पहले आपसे रब्ता हुआ था, उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान में क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए एक तो सरकारी छतरी ने काम किया, लेकिन एक आपने और आपके लाहौर कलंदर्स ने काम किया। अभी मेरे ख्याल में 7 प्लेयर्स हैं जो नेशनल टीम में आपके खेल रहे हैं। ऑलमोस्ट 55 प्लेयर्स हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से जो है ना इंटरनेशनल क्रिकेट में आए। इंटरनेशनल क्रिकेट में तो, और नेशनल क्रिकेट में हमारी में अभी 7 प्लेयर्स मौजूदा खेल रहे हैं। ज़्यादा ही होंगे, ज़्यादा होंगे। तो मैं इस बात से बड़ा इम्प्रेस था कि किस तरीके से आपने हमारे जो प्लेयर्स हैं और आपका जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम था, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा आपको जाना हूँ। आपको पता है कि उन दिनों बहुत सारे लोग हमसे भी रब्ता करते थे, कोई हमने भी करवाना है। तो मुझे उस दिन पता लगा कि ये आप एक्चुअली कर क्या रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, दूर दराज इलाकों में जा रहे हैं और प्लेयर्स को ढूंढ रहे हैं, टैलेंट हंट कर रहे हैं। तो ये तो बहुत शुक्रिया आपका। ये जो काम आप कर रहे हैं, नो डाउट कि बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है क्रिकेट के हवाले से। अब मुझे ये बताएं कि हम आपको बाद में जानते हैं, पहले आपके भाई राना फवाद को जानते हैं। वो किधर के राना साहब? बड़े पेशेंस वाले आदमी थे और फेस था आपका। ज़ाहिर आप दोनों भाई हैं, लेकिन वो अचानक गायब हो गए और आप अचानक नमूदार हो गए। अचानक तो नहीं, लेकिन ग्राउंड पे थे, लेकिन फिर भी। एजाज, असल में मेरे फैमिली में सिर्फ मैंने बिजनेस किया, बाकी सारे जो है वो जॉब करते हैं। तो 2003 में मैं बैंक में था, वो छोड़ के तो फिर मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। और वो करते करते फिर जब PSL का आया तो उससे पहले मैं ना एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में कुछ करना चाह रहा था, बिकॉज पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एंटरटेनमेंट का बहुत ज़्यादा फुकदान है। सो वो थीम पार्क का मैं सोच रहा था कि इधर कोई थीम पार्क बनाया जाए। तो फिर जब PSL आई तो ऑब्वियसली इट वाज अ नो ब्रेनर कि पाकिस्तान की जो कौम है, उनके 25 करोड़ अवाम जो है, उनके दिल धड़कते हैं हमारी टीम के साथ, हमारी इस गेम के साथ, और ये वाहिद चीज़ है जो पाकिस्तान को जोड़ती है। सो उस वक्त फिर डेफिनेटली लाहौर की फ्रेंचाइज ली, क्योंकि लाहौर पाकिस्तान का दिल है और दिल के बगैर कोई चीज़ कंप्लीट नहीं होती। सो उसके बाद फिर जो चूँकि लीग दुबई में हो रही थी और पाकिस्तान के साथ उसका कनेक्शन नहीं था, तो फिर हमने अपना एक फेस क्रिएट किया फवाद भाई की सूरत में। और फिर जब हमारी पोजीशन अच्छी नहीं आई और हमें ये कहा गया कि पाकिस्तान में क्रिकेट का टैलेंट नहीं है, ख़त्म हो गया। सो हमने सोचा ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसमें इतना लोग पैशनेट हैं गेम के बारे में, उसका टैलेंट ना हो। सो फिर प्लेयर डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट के साथ आए और फिर हमने 6 लाख से ज़ायद बच्चों के ट्रायल किए इस मुल्क में, फ़िज़िकल ट्रायल किए, और फिर उसमें से सिलेक्ट करके हमने दुनिया के 5 मुल्कों से कॉन्ट्रैक्ट किया, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, साउथ अफ्रीका से, नमीबिया से और जिम्बाब्वे से। सो उस वक्त ऑब्वियसली हमारा फेस वो थे। फिर 3-4 साल बाद फवाद भाई ने छोड़ दिया और फिर अब हमारा फेस जो है वो शाहीन शाह अफरीदी है, अब हमारा फेस जो है हारिस रऊफ़ है, फ़खर ज़मान है। सो ये हमारा जो, चूँकि गेम से उनका ताल्लुक़ है, इनको डेवलप करने में हमें टाइम लगा। जब वो डेवलप हुए तो ऑब्वियसली ये उनका काम है, मेरा काम सिर्फ ये है कि उनको फैसिलिटेट करना। अच्छा, ये जो आपने एक सांस में ये सारी चीज़ें बता दी हैं, एक पर्सनल स्टोरी होती है। मैं जानता हूँ, आपको जानता हूँ, इस वजह से जानता हूँ कि राना जवाद जो है जियो के डायरेक्टर न्यूज़ हैं, आप उनके भाई भी हैं, तो इस एतबार से हम आपको जानते हैं। कितने बहन भाई हैं आप? हम 9 बहन भाई हैं। 9 बहन भाई हैं? 6 भाई हैं और 3 बहनें। और क्या बाकी भाई क्या करते हैं? राना जवाद साहब तो मीडिया में हो गए ना। मैं तो मेरा ख्याल बाकी जो मेरे 2 भाई डॉक्टर हैं, 2 बहनें डॉक्टर हैं। समीन जो मुझसे छोटा है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो पार्टनर है मेरा इसमें फ्रेंचाइज में। और फवाद का आपने जिक्र किया, वो इंजीनियर है। सो सारे पढ़े लिखे, सब मैं से नालायक मैं ही हूँ। अच्छा, सब मैंने मास्टर्स किया हुआ पब्लिक और सुना पैसे भी सबसे ज्यादा आप ही बनाते हैं। नहीं, लगाता ज्यादा हूँ। अच्छा, ये तो ऐसा आपको बिजनेसमैन देखा नहीं है जो लगाता ज्यादा। उसके सामने आपकी मिसाल अभी आपको दी, शाहीन की मिसाल दी। चलिए इस पे बात करते हैं
तो जो बहनें हैं वो किसी बिजनेस में नहीं है? नहीं, जैसे वो डॉक्टर है, मेरी दो अच्छा। बहनें डॉक्टर हैं, एक डीवीएम में और एक वेटनरी मेडिसिन में डॉक्टर है और एक जो कैंसर स्पेशलिस्ट है। शौकत खानम की पहली इंचार्ज थी वो, जब पाकिस्तान में वो आई इमरान खान की रिक्वेस्ट पे। सो एक मेरी जो सिस्टर है वो अपना छोटा मोटा बिजनेस करती हैं। तो अब्बा क्या करते थे आप? वालिद साहब मेरे जो हैं वो डॉक्टर थे और सियालकोट से हम ताल्लुक़ रखते हैं, और वो बस उसके बाद फिर 84 में लाहौर आ गए थे। अच्छा, 84 से लाहौर में। तो ज़ाहिर है एक डॉक्टर के बच्चे और सारे के सारे माशाल्लाह बड़े कामयाब। तो ये बताएं कि क्रिकेट का आपने बताया बड़ी ये जल्दी से। क्रेडिट वैसे अम्मी को जाता है, मैं आपको बताऊं अब्बी हाँ, से जी, ज़्यादा, बिकॉज ये कलंदर नाम भी जो हमने रखा था वो उन्हीं के नाम पे रखा था। समीन जो है वो पाकिस्तान से बाहर होता था, कैलगरी में था, जी में वो जॉब करता था जब मैंने ये फ्रेंचाइज ली। सो वो उसने मुझे बड़ा रोका कि भाई ये क्या काम करने लगा, ये बहुत बड़ा काम है, तुझसे नहीं होगा। तो मैंने कहा यार क्या फ़र्क पड़ता है, पाकिस्तानी यूथ को इंगेज करना है, इससे बड़ा प्लेटफॉर्म तो हो नहीं सकता। सो ज़्यादा ज़्यादा नाकाम हो जाऊँगा लेकिन अपनी कोशिश तो करता हूँ। सो जब फ्रेंचाइज ली तो फिर वो जॉब छोड़ के आया और वो अम्मी का नाम अटैच करना चाहता था। आपकी वालदा का नाम गालिबन कौसर? कौसर नाम। सो 2014 में उनकी डेथ हुई थी 17 अगस्त को। सो वो अम्मी का नाम जोड़ना चाहता था साथ। अब माँ लाहौर तो नहीं रख सकते थे, कौसर लाहौर भी नहीं रख सकते थे। सो जब कलंदर की डेफिनेशन आई तो कलंदर इज़ ए सेल्फलेस पर्सन, तो फिर उसने ये नाम तजवीज़ किया कि चूँकि हमारी माँ एक सेल्फलेस औरत थी और उन्होंने इतने सारे माशाल्लाह बच्चे जो थे वो हर कोई अपने अपने मुकाम पे पहुंचा, अपनी अपनी फील्ड में बहुत ऊपर गया। सो उनका नाम फिर कलंदर के नाम पे उसने ये रखा कि जब कलंदर की तारीफ होगी तो लगेगा कि हमारी वालदा की तारीफ होगी। तो लाहौर कलंदर शुरू कब हुआ? 2015 2 दिसंबर 2 दिसंबर 2015। इससे पहले आपने बताया कि आप बैंकिंग में थे, फिर इधर उधर। फिर मैंने लुब्रिकेंट्स का बिजनेस शुरू किया, ठीक है। और उसके अलावा दूसरे एक दो और कारोबार भी शुरू किए। सो 2003 से लेके 2015 तक का ये सफ़र था। तो 15 में फिर मैं ये चाह रहा था कि इसमें कोई एंटरटेनमेंट के अंदर कुछ जो है उसमें फिर आपने क्रिकेटटेनमेंट बना दी ना। क्रिकेट पाकिस्तान में है ही वही ना। आप देखें, आप खुद बताएं कि आपके पास और इतने नामसाइद हालात हैं जिस दरमियान में PSL आ जाती है, पूरे मुल्क में खुशी की लहर दौड़ती है। अच्छा आतिफ भाई, ये बताइए कि क्रिकेट अब फ्रेंचाइज के पास है, 6 फ्रेंचाइजेज हैं पूरे पाकिस्तान में। आप इसलिए डिफरेंट हैं कि आप सारे जिसे कहते हैं ना सूबों में गए हैं, तमाम डिविजन्स में गए हैं। तो क्रिकेट लेकिन फल फूल नहीं रही। पाकिस्तान की क्रिकेट मैच हार जाती है जाके, अमेरिका से भी हार जाती है जाके। ये वजह क्या है इसकी? देखिए, क्रिकेट के बारे में कहते हैं इट्स ए ग्लोरियस गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज। इसको हमें पसंद ही इसलिए है कि ये अनप्रेडिक्टेबल होती है, नहीं पता लगता कि कौन किस दिन हारे किस दिन। पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी टीम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको बताऊं कि असल में बैड पैच आ जाता है कभी आप पे, और एक इन्वायरमेंट जो है ना वो बड़ी मैटर करती है। आप वो इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं तो फिर आपकी टीम नहीं हारती। अनफॉर्चुनेटली हम वो इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं कर पाए जिसके अंदर हमारी टीम जो है वो दुनिया की बाकी टीमों को हराती। लाहौर कलंदर्स ने अपनी जो जर्नी है उसका आगाज़ किया, तो इस जर्नी में आपने जो स्टार्स दिए हैं मुल्क को, शाहीन शाह अफरीदी आपने दिया है, रऊफ़ आपने दिया है, फ़खर आपने दिया है। देखिए, मैंने नहीं दिया, ये एक गलत होगा अगर मैं क्लेम करूं। मैंने एक इन्वायरमेंट क्रिएट की, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, एक सिस्टम से हट के, क्योंकि मुझे कहा गया कि इस मुल्क में टैलेंट ही नहीं है। उस वक्त के जो अरबाब इख्तियार थे PCB के, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा हुआ है कि इस मुल्क में टैलेंट ख़त्म हो गया। सो हमारा एक कैटेगरी होती है इमर्जिंग प्लेयर की, जो हमें इमर्जिंग प्लेयर पहले सीजन में हमने ड्राफ्ट से पिक किए, वो एक 29 साल के थे और एक 31 साल के थे, और वो उतने कंपेटिटिव क्रिकेटर नहीं थे जितने बाकियों के पास थे। सो फिर हम इस प्लेयर डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट के साथ आए, और मैंने जिस तरह आपको बताया कि 6 लाख से ज़्यादा बच्चों के हमने ट्रायल किए। सो हमने वो प्लेटफॉर्म दिया। मेहनत शाहीन ने की, मेहनत हारिस ने की, मेहनत फ़खर ने की, मेहनत ज़मान खान ने की, अब्दुल्ला शफीक ने की, कामरान गुलाम ने की, उसामा मीर ने की, एंड द लिस्ट गोज़ ऑन, उस्मान कादिर ने की। हमने तो 6 लाख से ज़्यादा बच्चे ट्रायल किए, तो ये 55 ही क्यों ऊपर आए? सो ये उनकी अपनी मेहनत है, हमारा क्रेडिट नहीं है। हमारा 6 लाख जो बच्चों का आपने ट्रायल लिया, कितने पैसे इन्वेस्ट किया आपने? देखिए, प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम पे हमने तकरीबन $3 मिलियन खर्च किया। $3 मिलियन। और ये $3 मिलियन आपके पास थे?
मेरे कहाँ पास से तो आए पैसे? मेरे पास तो इतने भी नहीं थे कि फ्रेंचाइज ले लेता मैंने आपको बताया ना कि अल्लाह ताला की जो है वो रास्ते खुद बनाता है, आपने सिर्फ नियत करनी होती है। मुझे खुद नहीं पता, ऑब्वियसली हमारा जो एक जो हमारा स्पॉन्सरशिप्स होती हैं जिसके थ्रू हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है या सेंट्रल पूल होता है, सो मैंने उसको बजाय इसके कि मैं दूसरे बिजनेसेस की तरफ जाता और उनको लेवरेज करता, मैंने क्रिकेट को ही बिजनेस बना लिया। मतलब 1 महीने का टूर्नामेंट होता है वैसे तो PSL, आप देखेंगे फ्रेंचाइजी 1 हफ्ता पहले वो उठती हैं, तैयारी करती हैं और जब टूर्नामेंट खत्म हो जाता है तो वो चले जाते हैं अपने अपने घरों। मैंने वो नहीं किया, मैंने वो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम उस पर अपने आप को कंज्यूम किया। उसके बाद हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है, मेरा ख्याल है कि दुनिया की वाहिद फ्रेंचाइज है जिसका अपना स्टेट ऑफ द आर्ट हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, जो आज तक मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने हम सारे मुल्क में भी इस फ्रेंचाइज ने वो काम किया हो। किसी ने जाके दूसरे मुल्कों से कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, किसी ने अपने प्लेयर को डेवलप करके दूसरे मुल्कों में जाके उसको ट्रेनिंग नहीं दिलवाई। सो ये ऐसे काम है जिसमें आप ऑब्वियसली जब अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त देता है, सो आपका मुल्क है, आपने उसको खूबसूरत बनाना है। तो मुल्क पहाड़ों नदी नालों से खूबसूरत नहीं होते, वो इंसानों से होते हैं। सो जब आप एक हीरो क्रिएट करते हैं तो उस हीरो से ना वो ख़ानदान उठता है, मोहल्ला उठता है, शहर उठता है, सूबा उठता है, पर आपका पूरा मुल्क उठता है। अच्छा ये बताएं कि जब आप बताते हैं कि जब जाते रहे हैं और इन प्लेयर्स को ढूंढ के लाते रहे, इन प्लेयर्स में से हर एक प्लेयर की एक बड़ी डिफरेंट कहानी भी है। फ़खर ज़मान के बारे में हम जानते हैं कि बड़े एक हम्बल बैकग्राउंड के थे, ग़ालिबन आपने इनको घर भी बना कर दिया। इसकी फ़खर ज़मान को नहीं बना के दिया, ज़मान खान बना कर दिया। ज़मान खान को हमने उनको घर बनाने में मदद की। ऑब्वियसली यार इतना चक सवारी से उनका ताल्लुक था। अब मतलब एक बड़ी हम्बल बैकग्राउंड से थे। जब हम ट्रॉफ़ी जीते, सो हम ट्रॉफ़ी जीत के उनके पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करने के कि आपने इतना ज़बरदस्त बच्चा पैदा किया। और ये कौन सी वाली PSL जीते थे? PSL जीते थे, जब PSL 7 जीते। सो वो जब हम उधर पहुंचे तो ऑब्वियसली उनका शाहीन का फ़ोन आया। अब देखिए लीडर ये होता है, शाहीन का फ़ोन आया समीन को कि यार समीन भाई आप उधर जा रहे हैं, आपने उससे घर का प्रॉमिस करना है। तो जाके फिर हमने उनसे प्रॉमिस किया। चौधरी सईद साहब हमारे दोस्त हैं, वहाँ पे स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, आज़ाद कश्मीर के, वो भी साथ थे। सो आप देखें कि कैसे कैसा हीरा जो है वो पाकिस्तान में छुपा हुआ है। और ये नौजवान क्या करता था ओरिजिनली? ये काम क्या करता था? कुछ भी नहीं करते थे, कोई ख़ास काम नहीं करते थे, बस ये क्रिकेट से उनका शगफ था। उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था, लाहौर कलंदर ने वो प्लेटफॉर्म उनको दिया। और इस तरह की ही कहानी शायद फ़खर ज़मान की भी है, हारिस रऊफ की भी है। हारिस की है, फ़खर के मतलब हारिस क्या करते थे? हारिस इधर रावलपिंडी में मेरा ख्याल है शॉप पे जॉब करते थे और वो हार्ड बॉल से कभी नहीं खेले थे। गुजरांवाला में हमारे ट्रायल थे 2017 में, तो 19,000 बच्चा ट्रायल देने आया था और उसमें से हारिस भी आए, हारिस पिक हुए। फिर हारिस को हमने स्कॉलरशिप पे रखा, फिर उसकी फैमिली की टेक केयर की और उसको हमने कहा कि तूने बस और कुछ नहीं करना, तूने क्रिकेट पे फोकस करना है, बाकी चीज़ें हम टेक केयर करेंगे। और फिर वो हार्ड बॉल से पहली दफ़ा खेला और फिर 2 साल उसको ऑस्ट्रेलिया में भी हमने रखा। तो वो आप आज देखें, आज दुनिया क्रिकेट का बहुत बड़ा स्टार है। ये जो आपने एक एक प्लेयर पे इतने पैसे खर्च किए और आप बता रहे हैं कि टोटल तकरीबन $30 मिलियन 3 मिलियन डॉलर सॉरी $3 मिलियन खर्च हुआ, तो ये इनकम फिर पूरी कैसे हुई? एजाज ये बड़े मज़े की बात है कि आप ये देखें कि ऑब्वियसली हमारे मुल्क में और भी बहुत से लोग हैं जो कि साहिब सरवत हैं और जिनको, बट ये नीयत की बात होती है। मैं आपको सच्ची बताऊं, मुझे नहीं पता कैसे पूरी हुई। अल्लाह ताला रास्ते बनाता है, हमारे जो अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके अंदर आती हैं बरकत। जो स्पॉन्सरशिप हमने जो मुआहदे किए, वो मेरा ख्याल है कि PSL की हिस्ट्री के सबसे बड़े थे। इनिशियली लाहौर कलंदर्स कितने मैच हारा था? क्योंकि हम सारे, मुझे इसी तरह याद है, इतना शोर मचा करता था क्रिकेट का। मेरे जैसा बंदा जिसे क्रिकेट की कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था, उसे भी पता होता था कि जी आज लाहौर कलंदर्स का मैच है। हाँ, और फिर एंड होता था लाहौर कलंदर्स हार गया। ठीक है, ये तकरीबन कितने मैच आ रहे हैं? एजाज अब नंबर्स तो मुझे नहीं याद, लेकिन देखिए जब आप कहते हैं ना कि आप कलंदर हैं और कलंदर इज़ अ सेल्फलेस पर्सन, तो आपकी रिजॉल्व टेस्ट होती है कि वाकई आप हैं कि नहीं। सो जब हम हारे तो उसके पीछे भी रीज़न थी ना, मैंने आपको बताया कि हमारी टीम उतनी कंपेटिटिव नहीं थी। अब एक इमर्जिंग 11 में खेलता है, वो है ही नहीं उस तरह का प्लेयर, तो आप तो 10 प्लेयर से खेल रहे हैं। सो हम पहले सीजन में 2 मैचेस जीते, वो भी उमर अकमल की ब्रिलियंस की वजह से हम जीत गए, अदरवाइज हमें वो भी जीतने नहीं चाहिए थे। सो पहले 4 सीज़न
हम अल्हम्दुलिल्लाह बॉटम पे रहे हैं। मतलब कोई 5 टीमें थी पहले, हम आखिरी नंबर पे, 6 हो गई हम फिर आखिरी नंबर पे, लेकिन अपने हौसला नहीं छोड़ा, काम जारी रखा, ग्रास रूट लेवल पे डेवलपमेंट का काम जारी रखा। 4 साल के बाद 5 साल में हमें, जब हमारा लंडी कोतल से शाहीन शाह अफरीदी हमारा कप्तान बना और इमर्जिंग चक सवारी से जमान खान बना, सो ट्रॉफी हमसे कोई नहीं छीन सका। लेकिन आतिफ भाई, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जो पैसे बनते हैं ये तो मैच हारने से बनते हैं, मैच जीतने से नहीं बनते। तो कोई ये कौन से एक्सपर्ट्स हैं? ये नहीं, वो कहते हैं कि कोई जुआ शुआ भी लगता है, कोई ये कहानी भी होती तो है। एजाज इसमें भी लगता है कि तेरा प्रोग्राम ऑन एयर जाएगा आपका कि नहीं जाएगा, ये तो एक अलग बात। देखिए वो तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी जो होती है उसके अंदर लोगों का इंटरेस्ट है, वो करते हैं ऑब्वियसली। बट रही बात हारने से, तो पैसे कैसे मिल सकते हैं आप मुझे खुद बताएं। नहीं देखे ना, इतनी अगर हाइप हो, यानी कि मेरे जैसा बंदा वो भी टीवी पे है कि यार लाहौर के अंदर आ रहे हैं, ऐसे ही है। और लाहौर के अंदर जब आप बेस्ट प्लेयर हो, हाँ, और लाहौर के अंदर हार जाए तो पैसे तो नहीं, आप ऐसे नहीं ना, आप इसको ऐसे देखें कि आप जो बैट है और बॉल है वो लाहौर कलंदर के हाथ में नहीं है, वो प्लेयर्स के हाथ में है। तो अगर आप उनकी नीयत पे शक करना चाहते हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं, लेकिन अगर मैं तो ग्राउंड खिलवाने वाले नहीं, मैं अगर तो, वो नहीं कह देंगे यार वो इस तो पे- पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खिलवाता है, मैं तो नहीं खिलवाता। बिकॉज मेरा तो काम है मेहमान अदाकार का, हमारे पैसे होते हैं, हम पीसीबी के पास होते हैं, पीसीबी टूर्नामेंट कंडक्ट करता है, पीसीबी प्लेयर्स की लिस्ट लेता है, उसमें से सिलेक्शन हमारी होती है। सो हम किसी को ये तो नहीं कह सकते कि यार आपने हमारे सिलेक्ट करने लगे, आपने मैच हार जाना है। और दूसरी बात ये है कि हम कोई वन साइडेड मैच कभी भी नहीं आ रहे, हम हमेशा हमने लोगों को एंटरटेन किया, हार जीत से मुबर्रा होके। देखिए कि एक टीम ने जीतना है, एक ने हारना। जब आप बात करते हैं क्रिकेटेनमेंट की या एंटरटेनमेंट की, तो लाहौर कलंदर ने हमेशा, चाहे वो हारे या जीते, एंटरटेन ज़रूर किया है। अब जीते जीते मैच हम हार जाते थे या हारते हारते जीत जाते, तो यही तो खूबसूरती है। अब पेपर पे आपकी टीम बड़ी सॉलिड है, लेकिन जो बाकी 4-5 टीमें अब बाकी हैं, वो कोई जिम्बाब्वे की थोड़ी टीम है, ये जो युगांडा की थोड़ी टीम है, वो भी कंपेटिटिव टीम है। पीएसएल का खूबसूरती ये है अभी तक कि जो कंपटीशन है उसका लेवल ये है, ठीक है। और इसीलिए हम क्लेम करते हैं, बल्कि हैं, दुनिया की हम नंबर 1 लीग है इन टर्म्स ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। हमारा जो यूएसपी है ना, यूनिक सेलिंग पॉइंट, वो है डिस्कवरी ऑफ टैलेंट। जितने प्लेयर पीएसएल ने दुनिया क्रिकेट को दिए, उतने मेरा ख्याल आईपीएल ने नहीं दिए। मैं इस बात पे शक नहीं करता हूँ, और यही वजह है कि हम यहाँ पर बैठ के बात कर रहे हैं। और जब मेरी पहले भी बात हुई थी आपसे, तो मैं यही बात आपको कहता था कि सबसे ज़्यादा आप में जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो यही है कि आप प्लेयर्स को आगे लेके आए। लेकिन बिजनेस मॉडल मुझे समझ नहीं आया। नहीं, कि business 3 मिलियन डॉलर आपने खर्च किए हैं और नहीं, उसकी वजह है ना, आपको इसलिए समझ नहीं आ रहा है एजाज, कि हमारे मुल्क में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं है, एक्चुअल प्रॉपर्टी का है। तो ये पहला चीज था नजम सेठी साहब की वजह से ये पीएसएल आ गई, ठीक है। अब फ्रेंचाइजीज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे यहाँ, वो इवॉल्व होने में टाइम लगता है। ये जो इन्वेस्टमेंट की आप बात कर रहे हैं, जब ओवरऑल ब्रांड के पर्सपेक्टिव में देखें तो ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपकी ब्रांड बिल्डिंग हो रही है। अब मैं आपको बताता हूँ, एप्सोस ने सर्वे किया ऐसी इस साल, बल्कि बीएसएल के दौरान या उसके बाद में, उसमें उन्होंने जो ब्रांड वैल्यू निकाली लाहौर की, वो 27% लोग जो है ना वो लाहौर कलंदर्स को फेवर करते हैं, और द क्लोजेस्ट इज कराची किंग्स विच इज 13%, एंड द रेस्ट आर ऑलमोस्ट 9-10-11%। सो आप, ये लोगों का प्यार और ये ब्रांड बिल्डिंग है। सो ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी, देखिए अब आप जर्नलिज्म करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है, आपके रिलेशनशिप और आपका नॉलेज, जो ऑब्वियसली आपको बुक्स से मिलेगा। सो आप बुक्स खरीदेंगे, पढ़ेंगे, तो आप अपना ज़्यादा बेहतर इनलाइटेड तबसरा कर सकेंगे। इसी तरह एक टेक्सटाइल ओनर है, उसके पास उसका रॉ मटेरियल क्या है, यॉन, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट यॉन लेगा, ताकि उसको वो धागा बना के उसको वो एक्सपोर्ट कर सके और क्वालिटी उसमें वैल्यू ऐड कर सके। हमारा बिजनेस क्या है, क्रिकेट। सो हमारा रॉ मटेरियल क्या है, प्लेयर्स। सो अगर हम अपने रॉ मटेरियल को प्लेयर्स पे इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, सो हमारा बिजनेस कैसे फ्लरिश करेगा। पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं, माजी में उनकी एग्जांपल्स आती रही, वो जुए में मुलवस है। क्या आज भी पाकिस्तान के क्रिकेट जुए में मुलवस है? देखिए मेरे पास Betting ऐसी करते कोई यार्ड स्टिक नहीं है या कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जिससे मैं चेक कर सकूं कि वो अवेलेबल, कि वो इन्वॉल्व है कि नहीं है।
आपकी माजी में रिपोर्ट्स, जस्टिस कयूम की रिपोर्ट है या इस तरह की दूसरी चीज़ें, सो वो तो मैं कोई ना रियासत हूँ, ना एजेंसी हूँ, ना कुछ कोई ऐसी, ना पीसीबी हूँ, मैं तो एक फ्रेंचाइज हूँ। मैं तो अपने फ्रेंचाइज के हवाले से आपको कह सकता हूँ कि हमारे फ्रेंचाइज में ऐसी कोई चीज़ नहीं, फ्रेंचाइज का जो अरूज है, नो डाउट कि वो ये उसने क्रिकेट को एक कमर्शलाइज भी किया है, आम आदमी का इंटरेस्ट भी डेवलप किया है, लेकिन ये एक फ्रेंचाइज है, ये भी बैटिंग में मुलवस होने की एक अपॉर्चुनिटी भी तो है कि अगर कोई फ्रेंचाइज कैसे? अपने खिलाड़ियों को लेके आती है तो कल कल वो उनको इन्फ्लुएंस भी तो कर सकती है। नहीं, आप मुझे बताए ना कि एक हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है, एक हमारा पीसीबी का पूरा एक डिपार्टमेंट है एंटी करप्शन पे। हमारे सारों की पहले उन्होंने वर्कशॉप करवा के इस बात पे हमें बताया कि अगर आप मुझसे ये बात करते हैं ना किसी महफिल में कि यार वो फिक्स करना है या मुझे बता दें कौन जीतेगा हारेगा, तो आई हैव टू रिपोर्ट इट बैक टू पीसीबी। अगर मैं नहीं करता तो कल को अगर आप किसी वजह से उस रैकेट में इन्वॉल्व होते हैं तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा कि जी आपसे इस बंदे ने ये बात की थी, आपने हमें रिपोर्ट बैक की। नहीं आतिफ भाई, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। अब ये जो बातें आप, ये जो चेक्स हैं, ये बिल्कुल ऐसा ही है जो जैसा आप फरमा रहे हैं, लेकिन मैं ये एक बात कर रहा हूँ कि मैं अगर आपकी बात पे यकीन कर लूँ तो इसका मतलब है पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी इस वक्त बैटिंग में मुलवस नहीं है, मेरा नहीं पाकिस्तान ख्याल। की कोई फ्रेंचाइज नहीं है। देखिए मेरा नहीं, उसकी वजह है ना, देखिए आपने इतने मिलियंस ऑफ डॉलर आप खर्च कर रहे हैं अपने बिजनेस पे, तो आप पागल हैं कि आप उसमें पकड़े जाए, उस बिजनेस से भी आउट हो, रेपुटेशन भी खराब हो और पैसे भी आपके सारे चले जाए, ये कैसे हो सकता है? और दूसरी बात ये कि ये फ्रेंचाइज ओनर कैसे कर सकते हैं, उनकी वो एक्सेस ही नहीं है, बिकॉज प्लेयर्स जो होते हैं वो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो कि बड़े बड़े नाम हैं, पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नाम हैं। अब किसी टीम का कप्तान बाबर है, किसी का शादाब है, शाहीन है, तो इमाद है, तो वो मतलब ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि आप जो है उनको ये कहे कि यार आप हमारे लिए मैच खेल लो, वो रिपोर्ट कर देंगे तो आप ख़त्म हो जाएंगे, फारिग हो जाएंगे, आपकी सारी इन्वेस्टमेंट भी गई, आपकी रेपुटेशन भी गई। अच्छा ये बताइए कि पाकिस्तान में जब हम बात करते हैं फ्रेंचाइज की, तो आज के दिन में अगर कोई भी XYZ फ्रेंचाइज लेना चाहे तो कहते ये हैं कि जो ऑलरेडी मौजूद फ्रेंचाइजेज हैं वो उसकी मुखालफत करती हैं, क्या ये दुरुस्त है? नहीं, मुखालफत क्यों करती है? देखिए रीज़न होता है ना, लॉजिक होती है। आपके पास फ्रेंचाइज का मतलब है प्लेयर्स। अगर आपके पास प्लेयर्स पूल जो है वो तकरीबन 100-150 लड़कों का है, आप 5 फ्रेंचाइज और कर लें तो वो पूल तो वही है ना। आप क्या करेंगे? अभी मैंने आपसे बात की कि हमारी लीग दुनिया में कदर की जाती है बिकॉज ऑफ इट्स कम्पेटिटिवनेस, कि ये इसमें मुकाबले बहुत तगड़े होते हैं। हमारा लास्ट फाइनल भी आखिरी ओवर में हुआ, कलंदर्स आखिरी बॉल पे जो है वो फाइनल जीते। सो वो एक कंपटीशन की वजह से लोगों का इंटरेस्ट आता है। अब आप इसकी तादाद बढ़ा देते हैं तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपकी गेम की क्वालिटी पे आएगा और आपके पास प्लेयर पूल उस तरह नहीं है। नंबर 2, जो आपका एग्जिस्टिंग मॉडल है वो एक चैलेंजिंग मॉडल है, उसको जब तक आप ठीक नहीं करते, आप एजाज आप जितने मर्जी दुनिया के बड़े बिजनेसमैन हो, आप हम कहता हूँ कि यार आप 100 रुपया लगा दें, आपका पहला सवाल ये होता है कि इनकम कितनी आएगी। तो अगर इनकम आनी नहीं है, 100 रुपये आपका 50 रुपये लॉस है, तो आप क्या करेंगे? आप लोगों को कंपेल करेंगे कि वो अनफेयर मीन्स की तरफ जाएं क्योंकि आपको लीगल इनकम आ ही नहीं रही। सो अगर आप अपना इसका बिजनेस मॉडल ठीक करते हैं, जो पूरी दुनिया में होता है, अगर एक इंसान से कुछ गलती हो गई और आपका खूबसूरत प्रोडक्ट है, पाकिस्तान ने मेरा ख्याल है 75 साल में सबसे प्यारा प्रोडक्ट जो है वो यही पाकिस्तान को, अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है तो गलत नहीं होगा कि भी इतनी पॉजिटिविटी इससे क्रिएट होती है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज जाता है और एक क्रिकेट इकॉनमी आपकी एक महीने के लिए क्रिएट होती है, लोग आ रहे होते हैं, स्पेंड कर रहे होते हैं। सो अगर आप एक ऐसा इस बिज़नेस को एक्सपेंड करें तो उसकी बेसिस ठीक करके जो मर्जी करें और प्लेयर पूल बढ़ा के। क्या ये दुरुस्त है कि जो लाहौर कलंदर्स है वो अपने प्लेयर्स को अंडर द टेबल भी को पैसे उसे देते हैं? यार एजाज, अगर ये करना होता ना, अभी मैंने आपने मुझे इतने सवाल किए कि $3 मिलियन तो ये लगाया कैसे, आया कहाँ से तेरे पास? अगर ये करना होता तो पहले सीजन में जब हम हारे थे तो क्यों हारे थे? अब इसलिए कि 5 टीमें थी और ड्राफ्ट सिस्टम था, हमारी 5वीं बारी आई, बाकी चीज़ें ले लेते तो हमारी बारी आती थी। ठीक है, इस वजह से हम बहुत अच्छे प्लेयर लेना चाहते थे, ले ही नहीं सकते थे, हमारी बारी टर्न ही नहीं थी हमारी जगह उस पर लेते। सो हमारे पास ऑप्शन ये थी कि हम दूसरों के प्लेयर तोड़ने की कोशिश करते हैं या हम अपना रास्ता खुद बनाते हैं।
और अपना प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आते हैं। तो हमने दूसरी सूरत में ये काम किया। हमारे प्लेयर्स जब अब बन गए, उनको बहुत से लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कलंदर्स जो है वो एक फैमिली की तरह रहते हैं। ये एक हमारे एंकर हैं मुबशर लुकमान, इन्होंने पिछले दिनों बड़े कोई इल्ज़ामात लगाए कि हमारे फलां प्लेयर्स जो हैं वो बिक गए। ये बात दुरुस्त है? ये जो मुबशर लुकमान, मुबशर भाई साहब ने मेरी क्यों लड़ाई करा? नहीं, मैं मुबशर साहब को मुबशर भाई ऑब्वियसली एक जर्नलिस्ट है, उनके पास कोई नॉलेज होगी तो उन्होंने ये बात की होगी ना। उन्हें आल्दो लीगली सू भी किया गया है, लेकिन मेरे नॉलेज में नहीं है। देखिए, मैं तो आपसे वही बात कर सकता हूँ ना एजाज, जो मुझे पता है। अब मुझे नहीं पता, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो उन्होंने। वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग मुबशर साहब, आई रिस्पेक्ट हिम, लेकिन उनकी जो पॉलिटिकल बातें होती हैं, मैं तो उन पर शायद उन्हें इतना ट्रस्ट वर्दी नहीं समझता। क्रिकेट को मैं इतना जानता नहीं, लेकिन उन्होंने जो बातें की, इतने बड़े बड़े क्लेम्स किए, वो आई ब्रोज करते हैं कि इस बंदे के पास शायद कोई इन्फॉर्मेशन है, लेकिन बाद में उनको उनको नोटिस वगैरह। देखिए, मुबशर भाई के साथ जो मेरा ताल्लुक है वो बड़ा प्यारा ताल्लुक है, और वो क्रिकेट को बहुत ज़्यादा प्रमोट भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, और लाहौर कलंदर्स के वो डाई हार्ड सपोर्टर हैं। बावजूद इसके कि हम हार रहे थे, और वो मेरा ख्याल है समा में थे या किस चैनल पे, बट वो हमेशा उन्होंने लाहौर कलंदर को सपोर्ट किया और आउट ऑफ द वे जाके किया। और जब हम नहीं जीतते थे तो बड़ा ज़्यादा ग्रिल भी करते थे कि क्यों नहीं जीता, और इस तरह की वो मुझे भी अक्सर मजाक में छेड़ते रहते थे कि यार तू हार गया तो तूने पैसे बना लिए। अच्छा, ये बताएं, मैं रैप अप की तरफ जा रहा हूँ, मुझे ये बताएं कि शाहीन आफरीदी आपके प्लेयर कप्तान नहीं बन सके, हटा दिया गया, क्यों, वजह क्या है? ये तो आपको बहुत ज़्यादा बेहतर बता सकता है, लेकिन मेरे प्लेयर, आप ये सोचें ना कि जब शाहीन शाह अफरीदी लंडी कोतल से मैंने आपको बताया, और जब उनको हमने कप्तान बनाया तो 19-20 साल के थे, तो बहुत से प्लेयर्स ने मुझे ये कहा, जो पाकिस्तान के लेजेंड्स हैं, कि यार बड़ा तेरी हिम्मत है, बड़ा हौसला है कि अभी 2 साल तू और हारेगा, बिकॉज ये जो है तो अभी कुछ सीखने में टाइम लगेगा। अब जो काम, अब बड़े बड़े नाम हैं एजाज, ये दुनिया क्रिकेट के, अजहर अली हमारे कप्तान बने, पाकिस्तान टीम के भी कैप्टन थे, ब्रावो हमारे कप्तान बने, क्रिस गेल ने भी मेरा ख्याल है एक आध मैच में कप्तानी की, ब्रेंडन मैकलम दुनिया क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है, न्यूजीलैंड के क्रिकेट को ट्रांसफॉर्म किया, उन्होंने कप्तानी की, AB डिविलियर्स साउथ अफ्रीका का बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने कप्तानी की, हफीज़ भाई ने कप्तानी की। जिन सारे स्टालवर्ड्स और लेजेंड्स में से वो रिजल्ट नहीं आ सके जो शाहीन शाह अफरीदी ने पहले सीजन में करके दिखा दी। सो CV बोलता है ना आपका, मेरे कहने या आपके कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? आपका जो काम है, जो मेरा काम है, वो मुझे आज इस एजाज़ पे लेके आया कि मैं एजाज़ के साथ बैठा हूँ, वो काम की वजह से आया ना, दोस्ती यारी की वजह से तो नहीं आया। सो इसी तरह शाहीन शाह अफरीदी को जब हमने कप्तान बनाया तो मेरा ख्याल है इमरान खान से उस वक्त मुलाकात हुई, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, सो उन्होंने कहा कि ये डिसीजन आपने सबसे बेस्ट लिया, और शाहीन को उन्होंने कहा कि शाहीन अगर तुम इसी तरह क्रिकेट खेलते रहोगे तो 8 से 10 साल दुनिया क्रिकेट पे राज करोगे। अब ये लेजेंड क्रिकेटर एक बात कर रहा है, सो उसका CV था, आपने उसको कप्तान बनाया, ऑब्वियसली अब वो बोर्ड की पॉलिसी है कि उन्होंने उसको उठा दिया। मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला भी हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह भी हैं। डू यू थिंक सो कि वो जस्टिस कर पा रहे हैं एज चेयरमैन PCB? देखिए, अभी तक तो जो काम उन्होंने किए हैं वो ज़बरदस्त किए हैं। आप जब उनका, मैंने तो टेन्योर उनका चीफ मिनिस्टर वाला भी देखा, और मैं लाहौर में रहता हूँ, तो कमाल के काम उन्होंने किए हैं, और जिस तरह के वो इंसान है, मेरी उनसे पुरानी वाकफियत है, तो मैं समझता हूँ कि एग्जीक्यूशन में उनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। उनको जो काम वो कर सकते हैं वो, आप ये सोचें कि $15 मिलियन हर साल फ्रेंचाइजेस PCB को देते हैं, और हमारे स्टेडियम्स आपके सामने हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम जो है, अब उन्होंने उसको, वो बात जो मैं अरसे दराज से कहता था कि जो आपके ऑफिसेज हैं, अब ये कैसा काम है कि जब आपका ऑफिस है वो फेसिंग ग्राउंड है, और जब मैच आता है वो बॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। वो एक रेवेन्यू स्ट्रीम है, रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी है। और दूसरी बात ये कि आप 25,000 का स्टेडियम है कज़ाफ़ी स्टेडियम, और जब आप सिक्योरिटी करते हैं तो 5 लाख लोग डिस्टर्ब होते हैं। 25,000 को खुश करने के लिए आप 5 लाख को डिस्टर्ब करें। सो ये एक बहुत बड़ा स्टेप उन्होंने लिया कि कज़ाफ़ी स्टेडियम की वो बिल्डिंग जो सामने थी उसको उन्होंने रिमूव करके उसकी जगह आप उसको दोबारा बिल्ड कर रहे हैं, और फिर कोशिश कर रहे हैं कि उसी प्रेमिसेस पे एक होटल क्रिएट किया जाए और वहीं पे टीम आए और वहीं पे रहे। और जी अब ये बताइए, पिछले 9 सीज़न में किसी ने नहीं किया। मोहसिन साहब आए,
उन्होंने किया। और जिस तरह क्रिकेट पे वो काम कर रहे हैं, स्पेशली जो वो उसको अब्दुल्ला खुरम को वो लेके आए हैं, वो बड़ा ज़बरदस्त इंसान है और डोमेस्टिक क्रिकेट में वो फुली फोकस कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, टाइम लगता है चीज़ों को होने में, तो मेरा तो ख्याल है कि बिल्कुल वो सही कर रहे हैं। ये बताएं कि नजम सेठी साहब मेरे तो बड़े, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, मेरे तो उस्तादों में। और उनकी वजह से मैं आया इस बिजनेस में। अच्छा, नजम साहब लेके आए नजम आप? साहब लेके। अच्छा, वो कैसे ले आए जी बीच में? नजम भाई से ऑब्वियसली हमारे लिए तो एक लेजेंड थे ना, नजम भाई इतना बड़ा नाम है इसका जर्नलिज्म का। सो जब वो पीसीबी चीफ बने तो उसमें चेयरमैन तो नहीं थे उस वक्त, वो एग्जीक्यूटिव कमेटी के हेड थे और पीएसएल के चेयरमैन। सो उनके साथ मेरी, जब मैंने फ्रेंचाइज लेने का सोचा तो पहली बात मैंने उन्हीं से की। सो उन्होंने मुझे काफ़ी इसमें इनकरेज किया। अच्छा, हमारे 5 के 5 जो ओनर ओरिजिनल आए थे ना, वो सिर्फ नजम भाई की वजह से आए थे। चाहे वो सलमान इकबाल हो, नदीम उमर हो, अली नकवी हो, आपका ये जो है जावेद अफरीदी हो। सो ये क्रेडिट नजम भाई को जाता है कि उन्होंने हमें फंसाया था इधर। अच्छा, ये बताइए कि सेठी साहब जो है वो बहुत अच्छा ज़रा एक मैनेजमेंट उनकी क्रिकेट रिवाइव करवाया उन्होंने। यहाँ पर तो आपको पता है श्रीलंका के वाक़े के बाद तो क्रिकेट नहीं खेलता था। नजम साहब का एक दौर है, फिर रमीज़ राजा साहब का एक दौर है, फिर अशरफ साहब का एक, मानी साहब का भी दौर। मानी साहब का भी एक दौर है। तो ज़्यादा आइडियल दौर किसका समझते हैं इन सारे जो पुराने जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड? देखिए बात यह है कि आप काम से अंदाज़ा करते हैं ना। जिस तरह मैंने आपको शाहीन का बताया कि जब वो बना तो ना सिर्फ चैंपियन बन के बल्कि बैक टू बैक चैंपियन बन गए। ये क्रेडिट नजम भाई का है कि उन्होंने पीएसएल इनिशिएट की, लेकिन इसके अंदर जितने चैलेंजेस हैं उसको अनफॉर्चुनेटली मानी साहब के दौर में थोड़ा एड्रेस हुआ, बाकी अभी तक कोई उसको नहीं रिमूव कर सका। सो मैं समझता हूँ कि अभी मोहसिन साहब आए हैं, इनका काफ़ी जो है वो इनकी इंक्लिनेशन है इस लीग को बेहतर करने के लिए। तो अगर आप एक इमारत बना रहे हैं तो इमारत की बुनियाद ही अगर गलत होगी तो वो इमारत ठीक नहीं बनेगी ना। सो अगर ये उसकी तरफ जाते हैं तो मेरे ख्याल में कि ये जो है वो बेस्ट होगा। बाकी नजर भाई के साथ तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि उनके साथ तो मेरा बड़ा प्यार है, दोस्ती भी है, और उन्हीं की वजह से मैं इस बिज़नेस में आया था। और फिर प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम को नजम भाई ने बड़ा इनकरेज किया। इमरान खान के दौर में क्रिकेट फ़रोग पाई है या डिक्लाइन हुआ है? अनफॉर्चुनेटली जो सिस्टम था आपका, उसने आपने उसको ख़त्म कर दिया। आप देखिए, अगर आप ये स्टूडियो शिफ्ट करना चाहते हैं तो पहले दूसरे किसी जगह बनाएंगे फिर शिफ्ट करेंगे ना, ये इसको बंद कर देंगे। सो जो इमरान खान का कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल ठीक था, रीजन बेस्ड जो ऑस्ट्रेलिया में होता है या कम्युनिटी में, उसकी इम्प्लीमेंटेशन उस तरह नहीं हो सकी। वो आपने यकदम बंद कर दिए, डिपार्टमेंट सारा ख़त्म कर दिया और रीजन स्टार्ट कर दिए। अब वो जो डिपार्टमेंट ख़त्म हुए उसमें बहुत से लोग बेरोज़गार हुए, हज़ारों की तादाद में लोग बेरोज़गार हुए, तो जो कि अनफॉर्चुनेट था। और फिर उसके बाद रीजन को बनने में टाइम लगा। और दूसरा ये कि हमारे चूँकि कंसिस्टेंसी नहीं होती, जो भी चेयरमैन आता है उसको ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, सो वो अपनी पॉलिसी लेके चलने की कोशिश करते हैं। तो वो अब पिछले 2 साल में मेरा ख्याल है 5 या 6 चेयरमैन जो है ना हमारे चेंज हुए हैं, तो वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती। जब एक चीज़ में कंसिस्टेंसी नहीं होगी सो फिर परफॉर्मेंस पे भी असर। क्या ये सच है कि जो फ्रेंचाइज बनी है जिनका फ़रोग भी पाया, उन्होंने क्रिकेट में बड़ा रोल भी किया, प्ले किया, आपकी जिस तरह की फ्रेंचाइज है, अब ये फ्रेंचाइज इतनी बड़ी हो गई है कि ये पीसीबी की जो पॉलिटिक्स है उसमें मनूवरिंग करती हैं, लॉबिंग करती हैं? ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। देखिए, अगर हम इतनी बड़ी हो जाते तो अपना मॉडल ना ठीक कर लेते, जो पीएसएल का जो फाइनेंशियल मॉडल है उसको ठीक ना कर लेते अगर हम इतने बड़े होते, बजाय इसके कि हम पीसीबी की पॉलिटिक्स में घुस जाए। हमारा मुल्क आपको पता है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का मुल्क है, हम बैठे सिर्फ सारा दिन यही कहानियाँ गढ़ते रहते हैं कि कौन क्या होगा क्या नहीं। कुछ हमारे एंकर्स हैं, कुछ हमारे लेजेंड क्रिकेटर्स हैं जो ये समझते हैं कि जी फ्रेंचाइज इतनी बड़ी हो गई है कि वो रोल प्ले कर रही हो। भाई, अगर मैंने गेम में रोल प्ले करना है तो मैं अपने मॉडल में क्यों ना प्ले करूं? अगर मैंने, दैट मेक सेंस ना, कि आप जहां आप पैसे ब्लीड कर रहे हैं आप उसको स्टॉप करेंगे या आप ये देखेंगे कि कौन सा प्लेयर खेलना है और कौन सा नहीं। मुझे ये बताएं कि अभी जो मॉडल है मेरी समझ के लिए, मॉडल ये है कि फ्रेंचाइज जो है वो पैसे देती है पीसीबी को ऐसे एनुअल सतह के ऊपर, ऐसे, और फिर पीसीबी आपको अलाउ करती है पीएसएल के लिए या बाकी गेम्स के लिए, पीएसएल के लिए, और उसके अंदर जो इनकम आती है वो आपके पास आती है। जी ठीक है। वैसे सेंट्रल पूल में जो होता है ना, सेंट्रल पूल होता है आपका ब्रॉडकास्ट, जी हाँ, आपका इन स्टेडिया जो स्टेडियम के अंदर जो होती है एडवर्टाइजमेंट, और गेट रिसीट्स और टाइटल स्पॉन्सर। और मुझे ये बताएंगे जो पीएसएल की जो 6 फ्रेंचाइज हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को
बराबर पैसे देती हैं या अलग अलग? यही तो प्रॉब्लम है ना एजाज, के असल में होता ये है कि जो अगर आप हमसाए मुल्क की मिसाल लें, आईपीएल जो है वो दुनिया की नंबर 1 लीग क्यों है? बिकॉज वहाँ पे परपेचुटी पे टीम्स हैं, यहाँ पे 10+10 के लिए है, वहाँ पे ये नहीं है। दूसरी बात कि अगर हमारे 5 लोग बिजनेस शुरू करते हैं, एक ने 50,000 लगाया, एक ने लाख लगाया, एक ने 2 लाख लगाया, एक ने 4 लाख लगाया, एक ने 5 लाख लगाया, तो उससे जो रेवेन्यू आता है वो परसेंटेज के हिसाब से जाएगा ना, कि आपने 5 लाख लिया तो आप 5 लाख के हिसाब से। यहाँ पे ये नहीं होता, यहाँ पे ओरिजिनल 5 जो फ्रेंचाइजीज थी तो आप कैलकुलेटर पे 5 को डिवाइड कर देते हो। अब लाहौर कलंदर्स ने ब्रांड बनाया, अभी मैंने आपको बताया 27% हमारी फॉलोइंग। अब कज़ाफ़ी स्टेडियम फुल हो गया, होना तो ये चाहिए था कि कज़ाफ़ी इज़ द होम ऑफ कलंदर्स। मुझे इसलिए ज़्यादा पैसे देने पड़े क्योंकि मैंने लाहौर की फ्रेंचाइज ली थी, और लाहौर की फ्रेंचाइज में चूँकि उसकी आबादी ज़्यादा थी तो इसलिए वो वहाँ पे रेवेन्यू भी ज़्यादा आना था। अब मेरी वजह से स्टेडियम भर गया, आपके पैसे आ गए, अब जो वो पैसे आए उसका बेनिफिट मुझे नहीं हुआ, वो सब में बराबर बराबर तकसीम हो गए। सो ये इसका सबसे बड़ा चैलेंज तो है। ये जो मॉडल है, जो प्रॉब्लम आ रही है, इसको चेंज करने के लिए आपने कोई कोशिश नहीं? 8-9 साल से कर रहे हैं, पहले दिन से कर रहे हैं। नजम भाई को पहले दिन भी हमने उन्होंने कहा था तुम एक दफ़ा हो जाए इसके ऊपर बैठ के हम इसको ठीक कर लेंगे। और फिर ये भी था कि पीएसएल की अलहदा एक कंपनी बनेगी, जिस तरह बीसीसीआई ने आईपीएल को अपने से उसने गवर्न करती। सो हमने वो अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर सके। हमने चाहे वो मानी साहब हो, चाहे रमीज़ भाई हो, चाहे ज़का अशरफ हो, चाहे अब मोहसिन हो। वजह क्या है? आई हैव नो आइडिया एजाज, मुझे नहीं समझ आती कि क्या क्यों। बाज़ लोगों के ज़ाती मुफादात हैं इसमें? नहीं, असल में कॉन्सेप्ट नहीं है ना, हमें आदत है एसोसिएशंस के साथ डील करने की। ये पहली दफ़ा हुआ कि आपने इन्वेस्टर्स ले आए। अब हमारे मुल्क में हम अब बड़ी बात करते हैं कि जी हमारे बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी, लोग इन्वेस्ट करेंगे। सो जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके साथ ही ऐसा सलूक हो रहा है, तो फिर बाहर से कैसे आएंगे? जो हमारा जो बोर्ड है उसमें उनको ये तो उनके सोचने की बात है ना, क्योंकि उसमें हर फ्रेंचाइज का अपना एक इंटरेस्ट है। जाहिर बात है इस्लामाबाद का अपना होगा, कोयटा का अपना होगा। अब जब इस मॉडल को चेंज करने जाएंगे, लाहौर कलंदर का अपना होगा, तो मेरे इंटरेस्ट पे जब हिट आएगी तो मैं बोलूँगा। तो अब ये काम तो पीसीबी का है कि चूँकि ये उनकी लीग है कि इसको देखें और जो जो इसके अंदर जो चैलेंजेस है उसको दूर करें। अब जब हम उनसे ये बात करते हैं तो वो कहते हैं जी आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जुवर 18। क्रिकेट की मौजूदा सूरत हाल जो भी है उसमें फ्यूचर क्या देखते हैं? अगले जो बड़े इवेंट्स आ रहे हैं उनमें पाकिस्तान? देखिए, आपकी टीम दुनिया की नंबर 1 टीम है, यू हैव टू बिलीव इट। आपने वो इन्वायरमेंट क्रिएट करनी है, विनिंग इन्वायरमेंट। एक शाहीन शाह अफरीदी दुनिया का नंबर 1 बॉलर है, बाबर आजम दुनिया का नंबर 1 बैटर है, हारिस रऊफ दुनिया का नंबर 1 डेथ ओवर बॉलर है, आपका जो रिजवान है वो दुनिया के क्रिकेट का टॉप बैट्समैन और विकेट कीपर्स में से है, नसीम शाह है आपके पास मतलब यू हैव ऑल द बॉक्सेस जो कि आपने टिक किए हुए। अब जो ज़रूरत है वो ये है कि यू क्रिएट दैट इन्वायरमेंट जिसमें आप विनिंग स्ट्रीक की तरफ चले जाते हैं। सो मैं समझता हूँ कि आने वाले देखिएगा आप इंशाल्लाह, अगर आप उस इन्वायरमेंट को क्रिएट कर देते हैं तो कोई बात नहीं कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और आगे आने वाले टूर्स पर। आतिफ भाई, आपने जो उम्मीद जाहिर किया है हम भी उम्मीद यही करते हैं। आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने शो देखा, बहुत सारी चीज़ें जो आतिफ भाई ने हमें बताई हैं और कुछ चीज़ें मैंने पूछी हैं, कुछ चीज़ों का मुझे पता नहीं। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो इनबॉक्स कीजिएगा, हम आतिफ भाई को दोबारा भी बुलाएंगे। बहुत शुक्रिया।